नमस्कार, जय भवानी। मैं रोमित सिंह ठाकुर। साथियों, जैसा कि इस पूरे के पूरे देश में लोकसभा चुनाव चले हैं, बात भाजपा की हो, बात चाहे कांग्रेस की हो, देश के प्रधानमंत्री की हो या कांग्रेस पार्टी के नेताओं की हो, इस देश में खुले मंच से, जहां पर इस देश में रहने वाला सामान्य वर्ग का युवा, किसान, कर्मचारी, महिला, छात्र छात्राएं आरक्षण जैसे मुद्दे को लेकर हमेशा से इस फेवर में रहे हैं कि ये आरक्षण जातिगत ना होकर ये आर्थिक आधार पर देश में लागू होना चाहिए। वहीं पर देश के प्रधानमंत्री भरे मंच से गारंटी दे रहे हैं कि इस देश में कभी भी जातिगत आरक्षण को समाप्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेता अपने चुनावी घोषणा पत्र में अन्य वर्गों के लिए नीतियां, योजनाएं, बजट की बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर लोकसभा से उम्मीदवार अनुराग ठाकुर जी सरेआम जय भीम के नारे मंच के ऊपर से लगा रहे। मंडी लोकसभा से उम्मीदवार कंगना राणौत का जो बयान पहले आया था गाय के मांस को खाने को लेकर, देश की आजादी को लेकर, स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर, उसके ऊपर अभी तक कोई स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से नहीं आया। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार, चाहे भाजपा के नेता सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी के युवाओं को लेकर, कर्मचारियों को लेकर, किसानों को लेकर, छात्र छात्राओं को लेकर किसी भी तरीके से कोई भी अपना एजेंडा, अपनी कोई नीति, कोई योजना ना अपने मैनिफेस्टो में ला सके, ना मंच से अभी तक हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों, सामान्य वर्ग के लोगों के पक्ष में कोई बात कर सके। उधर रूपाला का बयान, जिसने एक देश में रहने वाले एक सबसे बड़ी मार्शल कौम की माताओं बहनों के ऊपर गंभीर बयान दिए। मैं हिमाचल प्रदेश के सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी के युवाओं से, किसानों से, कर्मचारियों से, राजपूत सभाओं से, ब्राह्मण सभाओं से, वैश्य सभाओं से मैं ये प्रश्न करना चाहता हूं कि जहां पर ये सारी की सारी बातें आज चली है, आरक्षण जैसे मुद्दे को लेकर, अन्य वर्गों को लेकर, बड़ी बड़ी नीतियों, योजनाओं को लेकर चुनावी घोषणा पत्र में बातें चली हैं और वहीं पर सामान्य वर्ग को बिल्कुल दरकिनार किया गया है। आप लोगों का क्या स्टैंड है हिमाचल प्रदेश में? क्या उन्हीं लोगों को दोबारा से मजबूत बनाना चाहते हैं जो आपके खिलाफ नीतियां, योजनाएं बनाने का काम कर रहे हैं? आपको अपने चुनावी घोषणा पत्र में 1% भी कहीं पर स्थान नहीं दे रहे हैं। उन्हीं लोगों की दोबारा से जय जयकार करके, उन्हीं लोगों को दोबारा से जितवा कर आने वाले समय में अपने खिलाफ, अपने युवाओं, छात्र छात्राओं, किसानों, कर्मचारियों के खिलाफ और मजबूत नीतियां, योजनाओं को तैयार करने के लिए आप इन भाजपा कांग्रेस वालों को जिताएंगे या हराएंगे? ये प्रश्न हिमाचल प्रदेश के सवर्ण समाज, सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी के लोगों के सामने है। तय आप लोगों ने करना है, क्या करना है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी मंगलवार के दिन हिमाचल प्रदेश में मंडी में हम प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश के सभी सीटों से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। आपका स्टैंड मैं जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों का क्या स्टैंड है इन सभी के सभी मुद्दों के ऊपर। धन्यवाद।